Good morning, students. Today I am going to explain how to solve practical question 19. ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपने 6 मार्क्स या 8 मार्क्स एग्जाम में आता है वो कैसे सोल्व करना है. तो आपके पास क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और उसके बाद ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी क्वेश्चन में. ठीक है. और सबसे पहले आपने ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में बनाना क्या क्या है. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. यानी बैलेंस शीट ये सिर्फ क्लोजिंग बनानी है, बट बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट के बिना नहीं बन सकती, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है कैपिटल फंड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको ट्रांसफर करना होता है. बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कैपिटल फंड गिवन होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड गिवन होता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है और आपको लिखा होता है कैपिटल फंड इतना है, फिर उस केस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है. ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि उससे जो कैपिटल फंड आए उसे हम बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर सके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. बेटा ये फॉर्मेट यहाँ पर इसने यहाँ पे पहले बैलेंस शीट बना रखी है हमने, और दोनों ओपनिंग क्लोजिंग देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बेटा बट आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग एंड देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट लास्ट. ओके बेटा. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है बेटा, मेरे साथ साथ ही लिखोगे आप सभी. हाँ जी. सबसे पहले अपने क्वेश्चन में जो बैलेंसेस है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस शीट है जो बैलेंस कैरी डाउन है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है. तो दोनों ही बैलेंस शीट की एसेट में जाएंगे. ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा. राइट इट डाउन बेटा. ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 4400, ये ओपनिंग बैलेंस शीट. लिखो कैश 4400 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, 1600. यह है 16,100. ओके बेटा. उसके बाद फिर वापस आप क्वेश्चन पे चलिए. यानी सबसे पहले अपने बैलेंस लिख दिए कैश के, ओपनिंग वाला ओपनिंग कैश में, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में. इतना लिखने के बाद बेटा दोनों बैलेंस शीट में बैलेंस लिख दिए. अब आप क्वेश्चन पे चलिए. अब अपने इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को सबसे बाद में देखना है. अब हम पहले सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन करेंगे. सबसे पहले हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018. देखो बेटा पहले क्वेश्चन करने से पहले आपने ये देखना है कि ईयर एंडिंग आपका 2019 है और बिगिनिंग क्या होगा, 18 होगा. ठीक है. एंडिंग अगर आपका 19 है तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा, 18 होगा. तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग दिया 4500 and on 31 March 2019 was 6000 and outstanding end the year was 6000. तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही बनाना है. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो, और इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस गिवन होगा. यहाँ पर ये देखो, ये रिसीट में रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस आ गया 4600, 46,100. ओके बेटा. तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए बेटा. सबसे एंड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा बेटा. नाउ सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब आपने बनाने, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कितनी अमाउंट थी वो लिखोगे आप. चेक करो आप रिसीट एंड पेमेंट में कितना था बेटा, 46,100. राइट इट डाउन. उसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितनी दी हुई है, दैट इज 4500. आउटस्टैंडिंग एंड कितनी दी हुई है, 6000. वो आपने क्वेश्चन में से नोट कर लिया बेटा. आपने एडवांस नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, लीव इट ब्लैंक, नो प्रॉब्लम. आप इसे टोटलाइज करिए बेटा, डबल अंडरलाइन करना बेटा इसे. 46 and 6 52,100. 52,100 में से 4500 माइनस करोगे तो इट विल बी 47,600 आएगा. ओके बेटा. ये आ जाएगा आपके पास 47,600.
तो अब आप क्या करोगे बेटा, ये जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, आपको सभी आइटम्स को लिखना है रिसीट एंड पेमेंट को छोड़कर। ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी, एंड वाली बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो साथ साथ आप इसे बेटा ट्रांसफर करिए। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में बिगनिंग बैलेंस शीट में एसेट में, और एंड वाली बैलेंस शीट की एसेट में लिखो। ये बिगनिंग बैलेंस शीट बेटा, तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बिगनिंग वाली थी 4500 बेटा, ठीक है, और एंड वाली कितनी थी 6000 बेटा। एंड वाली बैलेंस शीट में लिखो सब्सक्रिप्शन, दैट इज 6000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कितनी अमाउंट आई थी 47600। तो इनकम में लिख दो 47600 बाय सब्सक्रिप्शन 47600। ओके बेटा, तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आपका टोटली कवर हो गया। अब वापिस चलिए क्वेश्चन पे, यानी सब्सक्रिप्शन आ गई आपके इनकम में बेटा, और आउटस्टैंडिंग एंड वाली बैलेंस शीट में आ गई 6000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बैलेंस शीट में आ गई 4500। रिसीट एंड पेमेंट में तो दी हुई थी रिसीट एंड पेमेंट की, वो कहीं भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन टू यू। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 एंड एंड था 1500। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए एंड वाले प्लस बिगिनिंग वाले माइनस, क्या करने हैं बच्चे, एंड वाले प्लस और बिगिनिंग वाले माइनस। एडवांस में उल्टा होता है, बिगिनिंग वाला प्लस और एंड वाला माइनस। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में पक्का गिवन होगा पेमेंट में। देखो चेक करो बेटा, रेंट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेमेंट में चली बेटा, ये रेंट, दिस इज रेंट। तो रेंट आपका कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में बेटा 15000। उसमें ये वाला आउटस्टैंडिंग एंड 1500 वाला प्लस कर देंगे बेटा, ये वाला, और 1000 वाला माइनस कर दोगे बेटा। यानी 15000 वाले रेंट में ये 1500 आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दोगे, और 1000 वाला माइनस कर दोगे। चलो बेटा एक्सपेंडिचर पे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलो बेटा, ये आ गया बेटा। तो यहाँ लिखोगे टू रेंट 15000 है बच्चे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एंड कर दो, रेंट तो है ये बेटा, एंड कर दो, और माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। एंड वाला है 1500 बेटा, बिगनिंग वाला है 1000, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 15500। ओके बेटा, क्योंकि ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये वाली और ये वाली, ये बैलेंस शीट में भी जाएगी, यानी एंड वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा, ये लायबिलिटी है, तो यानी एंड वाला 1500 एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगा, और बिगनिंग वाला 1000 आपका बिगनिंग वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दोनों जाएंगे। बेटा सिर्फ एक ही आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाली जो एसेट में जाती है, बाकी आपको सारे सिलेबस में एक्सपेंसेस ही है। आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंसेस गिवन होता है, लायबिलिटी में जाते हैं, बिगनिंग वाले बिगनिंग बैलेंस शीट में, और एंड वाले एंड वाली बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में चलो बेटा, ये एंड वाली है, एंड वाली में लिख देते बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट, एंड वाला था 1500 बेटा, बिगनिंग वाला बिगनिंग में बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट, सिद्धि तो आ रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी है, फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि फर्नीचर पे जो पक्का डेप्रिसिएशन दिया होगा, यानी फर्नीचर डेप्रिसिएशन की डेट, अब आपको फर्नीचर की डेट दी, फर्नीचर कब परचेज किया 1 जुलाई 2018। देखो पेमेंट में फर्नीचर जरूर होगा, ये देखो ये था ना बेटा, है ना फर्नीचर, तो कौन सी डेट को परचेज किया 1 जुलाई को, तो इट मीन इसका डेप्रिसिएशन जुलाई से ही लगेगा बेटा। ओके बच्चे, जुलाई से लेकर मार्च तक लगेगा, बस आप यहाँ लिख लो 1 जुलाई 2018 को परचेज किया। जब फर्नीचर का पॉइंट आएगा हम तब करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे। ओके बेटा, अपने पास ही बुक में लिख लो कि 1 जुलाई 2018 को परचेज किया, ताकि आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ ऑन 1 अप्रैल 2018
1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम्स आ गई बेटा आपके पास। हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगी। द क्लब हैड फर्नीचर था क्लब के पास कितने का 8000 का, ये बाद में खरीदा बेटा, बाद में ऐड होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग 8000 था और इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा 15000। जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम होती है बेटा क्लोजिंग में भी जाती है कि जो फर्नीचर आपने 18 में खरीदा, जो इन्वेस्टमेंट आपने 18 में की 19 में गायब थोड़ी ना हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी आगे चलती रहती है। तो आपको चलो ये भी सोचो, आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह जाती है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में जाएगी। अब दोनों में दिखाई देती है, मैं आपको चलो लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट फर्नीचर लिखो बेटा एसेट में, और इन्वेस्टमेंट फर्नीचर कितने का बेटा, देखो बुक में से 8000, 6000 है फर्नीचर, और इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा 15000। और दोनों एसेट की आइटम बेटा दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको साथ साथ नहीं दिखाएंगे बेटा, क्योंकि हो सकता है कि और खरीदी बेची भी हो सकती है। 18 में हमारे पास फर्नीचर इतना था और इन्वेस्टमेंट इतनी थी, 19 में हो सकता है हमने और परचेज की तो ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों आइटम में हम 3-3 4-4 लाइनों का गैप छोड़ देंगे, जिसमें फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पर 6000, यहाँ लिखेंगे बेटा वैल्यू भी इसकी ये साथ ही लिखोगे बेटा। ओके, 3-4 लाइनें छोड़ के इन्वेस्टमेंट, कुछ और ना खरीदा बेचा हो ना बेटा 15000। फर्नीचर इज 8000 बेटा। ओके बेटा 8000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 15000। यहाँ पर 6 लिख दिया मैंने गलती से, 8 है। ओके बेटा फर्नीचर इज 8000। ना अब आपने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाना है, तो पता ही है हमें बनाना है हमें। और साथ में एक भाई एक चीज दी है, देखो डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, ये पॉइंट रह गया बस। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट रह गया, जब भी हम फर्नीचर, अभी फर्नीचर 8000 दिया ना बेटा हमें, क्या पता हमने कोई परचेज किया हो, सेल किया हो, वो मेरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बने मेरे पता लगेगा। तो टोटल फर्नीचर जो आ जाएगा उस पर डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है 10%। तो ये वाला पॉइंट अभी हमारा क्वेश्चन मार्क में रह जाएगा, अभी इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम वापस अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चलते हैं। हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ डेप्रिसिएशन को छोड़कर। ओके बेटा अब हम चलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब आपको पता लग जाएगा कितना एसेट, कितना आया, कितना जो भी है फर्नीचर परचेज किया, कितना सेल किया, वो आपको पता लग जाएगा। चलो अब 1 बाय 1 एक एक आइटम देंगे बेटा। हाँ जी बेटा सब्सक्रिप्शन तो देखो मैं टिक मार्क करती हो चुकी है हमारी। इंटरेस्ट, अब जो जो आइटम हमारी टिक मार्क हो चुकी है हो चुकी है, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या है बेटा, मैंने पेन चेंज कर दी ताकि आपको पता रहे कि अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाली आइटम है। अब इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट रिसीट में है। अच्छा ध्यान रखना रिसीट में या तो इनकम होगी बेटा या फिर लाइबिलिटीज होंगी, फंड होगे तो लाइबिलिटीज में जाएंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ये आपका इनकम में जाएगा, इनकम में। चलिए अभी आइटम से रिसीट एंड पेमेंट की आइटम सारी एक ही जगह पे जाएंगी बेटा, दो जगह में नहीं लिखनी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दो जगह पे लिखते हैं और रिसीट एंड पेमेंट की आइटम को एक जगह पे लिखते हैं। अब चलिए इनकम में बाय इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितना है बेटा, दैट इज 2500। आपने पेन, आपके पास तो एक ही पेन रहेगा, मैंने इसलिए कलर चेंज कर लिया कि भी आपको ये पता रहे कि भी ये आपकी सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट की अमाउंट आइटम्स आ गई अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बेटा। अब टूर्नामेंट फंड है बेटा, टूर्नामेंट फंड, फंड कहाँ जाते हैं लाइबिलिटी में बेटा। अभी सारी, अच्छा ध्यान रखना 2009 इसकी जो भी आइटम है 2019 की आइटम है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएंगी, क्लोजिंग में जाएंगी बेटा। ध्यान रखना फंड ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। जब भी आपको मैंने बताया था फंड हो तो चेक करो कि इससे रिलेटेड कोई इनकम या एक्सपेंसेस तो नहीं, देखो यहाँ कोई फंड तो नहीं है, ऐसे रिसीट में नहीं है ना, कोई भी कुछ नहीं आ रहा। लाइबिलिटी पेमेंट में बेटा एक्सपेंसिव देखो ये,
टूर्नामेंट फंड में से एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, जो भी फंड होता है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हम साथ साथ कर देते हैं। तो टूर्नामेंट फंड हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। नाउ टूर्नामेंट फंड 12,000 है, एक्सपेंसेस 7,500 है, लायबिलिटी में से माइनस करो बेटा लिख के। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में बेटा यहाँ लिखोगे टूर्नामेंट फंड, कितने टूर्नामेंट फंड है बच्चे, 12,000, और एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने, टी एक्सपेंसेस लिख लो 4,500, तो ये 7,500 आ जाएगा बेटा, 7,500 नोट 4,500, तो ये आ जाएगा 4,500 माइनस होके। अगर मान लो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते, फंड कम होते, तो फिर ये यहाँ पर ना आकर फिर हम कहाँ दिखाते इसको, फिर हम दिखाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। ये चेक करना बेटा, कई बार एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे तो एक्सपेंसेस सुपरसीड करे तो एक्सपेंडिचर में, फंड सुपरसीड करा तो लायबिलिटी में। ओके बच्चे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। डोनेशन, अब कुछ नहीं लिखा हुआ, डोनेशन है तो खाली इनकम में जाएगी। ठीक है बेटा, इनकम में लिखिए बेटा ऐसे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। चलो बेटा रिसीट एंड पेमेंट में इनकम में लिखो बाय डोनेशन, $6,000। अब वापस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ बेटा, अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, अभी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिली है तो स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लायबिलिटी में आती है बेटा। तो जनरल डोनेशन आपकी इनकम में है, और ये पॉइंट्स में लेकर आए थे, और जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है, और जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर दिया था उसमें मैंने समझाए थे, पॉइंट्स बताए थे, तो स्पेसिफिक डोनेशन है ये आपकी लायबिलिटी में जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 20,000 लिखिए बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग में चलिए बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितनी अमाउंट है, दैट इज 20,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा बेटा आपने इसे। अब वापस चलो बेटा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक। ये क्या होता है बेटा, कि भाई एनपीओ होती है, जैसे स्कूल भी है। स्कूल क्या करता है कि जैसे ईयर बुक आपकी फीस कॉपी बनती है ना बेटा स्कूल की, फी कॉपी के ऊपर ना जो एक एडवर्टीजमेंट पक्का होती है, जैसे नवयू गारमेंट्स या किसी न किसी की एडवर्टीजमेंट दी होती है। तो ये फी बुक के ऊपर जो भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है, या कोई भी जो एनपीओ की ईयर बुक होती है उस पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो एनपीओ उससे पैसा लेता है, फ्री में नहीं देता। ठीक है, तो ये रिसीट फॉर्म यानी पैसा आ रहा है एडवर्टीजमेंट से, दिस इज इनकम, रेगुलर बेसिस पे आता है तो इनकम है ये बेटा, ये आपकी इनकम में जाएगा 5,200। इनकम में लिखिए बेटा ऐसे 5,200, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में चलिए बेटा बाय receipts from advertisement, कितना मिला बेटा, दैट इज 5,200। अब रिसीट्स हमारी साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट पे चलते हैं बेटा। अब पेमेंट में चलते हैं सैलरीज। अब पेमेंट या तो एक्सपेंडिचर में जाएंगी बेटा या एसेट होगी, यानी पेमेंट साइड में या तो एक्सपेंडिचर होंगे बेटा या एसेट्स होंगी, और सीट साइड में या तो इनकम होगी बेटा या लायबिलिटी होगी। यानी पेमेंट आपकी या तो एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएंगी या एसेट में जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की बेटा। ओके, और जो रिसीट्स है या तो आपकी इनकम में आएंगी या लायबिलिटीज में आएंगी, पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, बैलेंस शीट की हमेशा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है 19 के आइटम से सारी, 18 में मत लिख देना, बार बार कह रही हूँ मैं। तो अब सैलरी पेमेंट है, जैसे पेमेंट एक्सपेंडिचर में लिखो 18,200 सैलरी,
टू सैलरीज पेमेंट है, पेमेंट एक्सपेंडिचर में जाएंगे बेटा 18,200। रेंट हमारा हो चुका है, देखो टिक मार्क हो चुका है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसिव चैरिटी शो ये भी एक्सपेंसेस है। ये दोनों बेटा एक्सपेंडिचर में लिखिए बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शोज, दोनों एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में लिखो बेटा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी अमाउंट है बेटा, दैट इज 7,300। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, दो आइटम इकट्ठी ले ली हमने वहां से, 16,100। दोनों एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिख दिए। अब वापस क्वेश्चन, अब क्या बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, पता लग रहा है ये पेमेंट एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो आपको पता ही ना एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और एसेट कौन सी होती है, वो तो बता ही चुकी मैं। यानी इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी 10,000, और इन्वेस्टमेंट पहले भी दी हुई बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000, देखो ये दिस इज गिवन हियर। तो 15,000 में 10,000 इन्वेस्टमेंट आप प्लस कर दोगे। और एक फर्नीचर भी परचेज किया, फर्नीचर का परचेज किया जुलाई में परचेज किया 6,000, ये फर्नीचर पहले भी था 8,000, उसमें 6,000 प्लस कर देंगे। और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10%, पहले हम इन्वेस्टमेंट का पॉइंट करते हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज करनी, जिसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऐड करते हैं एसेट में। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट दी है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 19 के बैलेंस शीट पे आए हम, 15,000 की इन्वेस्टमेंट दी, इसमें जो परचेज की ऐड कर दो, कितनी परचेज की इन्वेस्टमेंट चेक करो बेटा, पेमेंट साइड में से दैट इज 10,000। तो 10,000 की आपने परचेज किए। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना कभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 25,000। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेस छुड़वा दी था ताकि आपको जो ऐड लेस करना हो यहीं पर ऐड लेस कर लो। ये जितनी ओपनिंग वाली थी 15,000, उसमें जितनी परचेज कर ली ऐड कर देंगे, अगर कोई सेल की होती तो इसी में से माइनस कर देते। तो लाइकवाइज फर्नीचर भी परचेज किया तो उसे भी ऐड कर दो। कितना परचेज किया, 8,000 का पहले था, 6,000 का परचेज कर लिया बेटा। बट ये जुलाई में परचेज किया, ये कितना होगा फर्नीचर 14,000। अब इसकी डेट 1 जुलाई दी हुई है, इसका पर्पस तब है जब डेप्रिसिएशन निकालना, अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना। अब इट मींस क्या है, इसका मतलब है कि जो 8,000 की फर्नीचर तो पूरा साल रहा, ठीक है, उस पर पूरे ईयर का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। और जो 6,000 का फर्नीचर है उसका जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये हमें इसलिए, वैसे तो अगर हमें डेट ना गिवन होती तो हम सीधा 14,000 पे 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया, उन्होंने कहा कि जो फर्नीचर नया खरीदा ना 6,000 वाला, 6,000 वाला, वो जुलाई में परचेज किया, तो अब जुलाई में परचेज किया तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन थोड़े लगा सकते हैं। तो 8,000 पे तो फुल ईयर का बन जाएगा 800 रुपीज बेटा, 10% है। और जो 6,000 का फर्नीचर था फुल ईयर का कितना बना उसका 600, लेकिन जुलाई में खरीदा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 9 मंथ्स का बन गया। तो 6,000 पे कितने का बन गया बेटा 9 मंथ्स का, तो पूरे साल का तो बन गया 600 रुपए, 6,000 का 10% होता है 600, और 9 मंथ का बन जाएगा 9/12 कर दो बेटा, मैं करवा देती हूँ यहाँ पर आपको बेटा, यहीं पर लिख देती हूँ फिर मैं इरेज कर दूंगी। यानी 6,000 पे आपको 10% 9/12 मंथ्स का निकालना है बेटा, तो ये तो 600 तो हो ही गया बेटा आपका, तो 3 3 जा 3 4 जा 4 150, तो ये आ जाएगा 450 रुपए, ये 450 रुपीज आ जाएगा। ये 6,000 पे तो निकलेगा 450 रुपीज, और जो 8,000 पे पूरा 800, तो 450 और 800 कितना बन गया बेटा टोटल डेप्रिसिएशन, माइनस टोटल ही करेंगे डेप्रिसिएशन बेटा। ये +1 में भी आपके पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन में पॉइंट आ चुका है डेप्रिसिएशन का एसेट पे। ये दो एसेट है, अलग अलग डेट को खरीदिए तो अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल के फिर उनको प्लस कर देते हैं। इस वाले फर्नीचर पे पूरा 800 आ गया, इसका 450 हो गया, तो टोटल हो गया 1250, तो 1250 डेप्रिसिएशन हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12,750। और जो डेप्रिसिएशन है आपकी बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की पॉइंट है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी जाएगा बेटा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह जाता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
एक्सपेंडिचर में भी लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, जो भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो बेटा, ये आपका एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। तो 1250 यानी डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखोगे तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना का 1250। ओके बच्चे, तो आपका अब सारा क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कोई और आइटम तो नहीं रहती। चेक करते एक बार क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे बेटा, जितनी भी सारे अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जैसे उन सबकी बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले हमारी बैलेंसिंग होती है ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम सारी एसेट्स को टोटल करेंगे। ये कितना आ गया टोटल बेटा, इसका टोटल आएगा 31,900। इसमें से 1000 गया तो आ जाएगा 30,900। इसे बोलते हैं कैपिटल फंड बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड आता है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमेशा। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर 30,900। और कई बार क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो ना, एग्जाम में क्वेश्चन जो आए, अगर दिया हो कि कैपिटल फंड गिवन है, तो आपको नो नीड टू मेंटेन ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वहां फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी बेटा, ये वाली ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट फिर नहीं बनाने की नीड होती। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में कहा नहीं है बनानी है, बट इसलिए बनानी थी क्योंकि आपको कैपिटल फंड चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। तो अगर कैपिटल फंड गिवन है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है। तो कैपिटल फंड आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बेटा। यहाँ लिखोगे कैपिटल फंड। जैसे आप फाइनल अकाउंट करते थे ना +1 में सोल ट्रेडर के, तो वहां पर बोलते थे कैपिटल, यहाँ पर बोलते कैपिटल फंड। तो 30,900। अब जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट लॉस आएगा इसमें एड अप हो जाएगा। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर 30,900 है बेटा। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की टोटलिंग करते हैं हम। बेटा आप टोटलिंग करिए बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम का टोटल आ गया 61,300, एक्सपेंडिचर का टोटल कम आ रहा है, दैट इज 58,350 आ रहा है। तो अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो प्रॉफिट होता है। आप वहां पर तो प्रॉफिट लिखते थे, प्रॉफिट की जगह सरप्लस लिखोगे बेटा। ठीक है, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2950। तो 61,300 में से 58,000 डेबिट साइड का टोटल गया, तो इट विल बी 2950। तो ये प्रॉफिट हो गया, इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसे लिखेंगे टू सरप्लस। जैसे वहां पर प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे। लाइकवाइज इसमें भी यही करना, सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देंगे 2950 को। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो सरप्लस आया था वहां से उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे टू सरप्लस। पूरी लिखेंगे बेटा सरप्लस प्लस सरप्लस 2950। बस इसे ऐड कर दो, 33,850 आएगा ये। बस अब लाइकवाइज अपने क्या करना है, पूरी बैलेंस शीट का टोटल करना है बेटा। टोटल इक्वल ही आएगा आपका। इसका साइज थोड़ा सा कम कर रही हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। तो टोटल कर दीजिए बेटा दोनों साइड का। 16, 6, 22, 22 और 12, 34 एंड 25, दैट इज 69,850। 69,850 इज द, सॉरी 59,850 आ रहा है, 69 नहीं आ रहा, टोटलिंग में हो गया तो 59,850। तो दोनों साइड का टोटल आपका इतना ही आएगा। टोटल करके चेक कर देना बेटा। 33 और 20, 53 फॉर 57, 58, हाँ 59,850 ही आ रहा है बेटा। ओके बेटा, now total of assets and liabilities are equal, it means your question is correct। तो आपने आज सिमिलर नेचर के क्वेश्चन से क्वेश्चन 19 मैंने करवा दिया, 20 और 21 टू क्वेश्चंस यू हैव टू डू टुडे, एंड इलस्ट्रेशन भी करनी है। अगर टाइम मिले तो आप 23rd भी कर देना, सेम क्वेश्चंस है। 23 तक आपके क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।